आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है अपने फैमिली यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वह पार्टनर बिजनेस को इंटरेस्ट देगा। तो इसी इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम लोग जब फॉर्मेट देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ये रहा फॉर्मेट। तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये हम लोग कहाँ पुट किए थे? ऑन क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड में इनकम आता है और ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम हुआ। तो हम लोग आज ये सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे निकाला जाता है। तो ये रहा कुछ रूल्स उसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। ये कुछ स्टडी करने पड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, यानी ड्राइंग का पैसा कब निकाला गया है। अगर इसका क्वेश्चन में कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसका इंटरेस्ट निकालते हैं 6 मंथ्स का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ़ इक्वल अमाउंट विड्रॉन फॉर द होल ईयर, माने एक ही पैसा इक्वल अमाउंट अगर हम निकालते हैं पूरे 1 साल तक, तो इसके अंडर में 6 कंडीशंस दिया हुआ है। पहला, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो उसका इंटरेस्ट होगा 6.5 मंथ्स का। इसका माने क्या हुआ कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ यानी हर एक महीने का 1 तारीख को, जैसे पहला जनवरी आया तो मान लेते हैं कि 1000 रुपये निकाल लिया। फिर पहला फरवरी आया 1000 रुपये निकाल लिया। पहला मार्च आया 1000 रुपये निकाल लिया, इस तरह से। तो यहाँ जो वो पैसा निकाल रहा है 1000 रुपया, तो यही हुआ इक्वल अमाउंट। मतलब जो भी पैसा निकालेगा वो एक ही पैसा निकालेगा। ऐसा नहीं कि एक बार निकाला 1000 रुपया, फिर एक बार निकाला 500 रुपया, फिर एक बार निकाला 700 रुपया, ऐसा नहीं होगा। तो अगर वो हर एक मंथ के बिगिनिंग में निकालता है तो उसका इंटरेस्ट होगा 6.5 मंथ्स का। अगर वो एंड में निकालता है, जैसे 31 जनवरी, 28 या 29 फरवरी, 31 मार्च, 30 अप्रैल, तो उसका इंटरेस्ट होगा 5.5 मंथ्स का। अगर मिडिल में निकालता है, जैसे 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, तो उसका इंटरेस्ट होगा 6 मंथ्स का। फिर लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसका इंटरेस्ट होगा 7.5 मंथ्स का। अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या होता है? जैसे ये रहा हम लोग का 12 महीना, जनवरी से दिसंबर। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, जो पहला 3 महीना है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर। एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, माने 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। उसी तरह अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीना है, जो सेकेंड जो 3 मंथ है, उसको बोलेंगे सेकेंड क्वार्टर। जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड क्वार्टर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। अभी जो फर्स्ट क्वार्टर है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसका बिगिनिंग क्या होगा? पहला जनवरी। और फर्स्ट क्वार्टर का एंडिंग क्या होगा? 31 मार्च। उसी तरह सेकेंड क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होगा? पहला अप्रैल। और सेकेंड क्वार्टर का एंड क्या होगा? 30 जून। फिर थर्ड क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होगा? पहला जुलाई। और थर्ड क्वार्टर का एंड क्या होगा? 30 सितंबर। उसी तरह फोर्थ क्वार्टर का बिगिनिंग होगा पहला अक्टूबर और एंडिंग होगा 31 दिसंबर। तो यही 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल में, और एक क्वार्टर में 3 महीना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर निकालता है पैसा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो इसका होगा इंटरेस्ट 7.5 मंथ का। एंड में निकालता है तो 4.5 मंथ का, माने एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का होगा 6 मंथ्स का। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, माने वो पैसा निकाला है सिर्फ 6 महीनों तक का पैसा निकाला है, यानी जनवरी से लेके जून तक। तो इसका अगर वो बिगिनिंग में निकालता है तो इसका इंटरेस्ट होगा 3.5 मंथ का। एंड में निकालता है तो 2.5 मंथ का। मिडिल में निकालता है तो 3 मंथ का। और जो लास्ट टॉपिक है वो है कि व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग 9 मंथ्स, माने वो पैसा निकालता है 9 मंथ तक का, जैसे जनवरी से लेके सितंबर तक। तो इसमें अगर बिगिनिंग में निकालता है तो इंटरेस्ट होगा 5 मंथ्स का, एंड में होगा 4 मंथ्स का, और मिडिल में होगा 4.5 मंथ्स का। तो ये कुछ यहाँ पे मंथ दिए हुए हैं जिसको हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टर ए विड्रू 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, माने हर एक मंथ के बिगिनिंग में पैसा निकालता है 2000 रुपया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कितना दिया हुआ है? 15% पर एनम। अच्छा, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हमारा क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट नहीं दिया हुआ है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं निकालेंगे। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर हमारा क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट अगर नहीं दिया हुआ है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है 15%। तो इसमें अगर 2000 रुपया दिया हुआ है कि निकालता है एक महीने में,
तो कितने निकालेगा पूरा एक साल में, तो वो होगा 24,000 रुपया, यानी 2000 इंटू 12। देखिए ये रहा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू 2000 इंटू 12। यहाँ पे 12 से इंटू क्यों किए, क्योंकि वो 2000 निकालता है ईच मंथ, तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 से इंटू हो गया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो ये रहा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो कितना इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट होगा 6.5 मंथ का, तो ये रहा 6.5/12, और परसेंट दिया था यहाँ पे 15%, तो वो रहा 15%। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1950। तो हमें यहीं पे ध्यान देना है क्वेश्चन के लैंग्वेज के ऊपर कि कौन सा ये कंडीशन में फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि मिस्टर बी विड्रू 8,000 रुपया इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 10%। तो यहाँ पर लिखा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो वो जो 8,000 रुपया निकाला है, तो 8,000 वो 4 बार निकालेगा, तो कितना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो 8,000 को निकालेगा 4 बार, तो 8,000 इंटू 4 इंटू 10%। और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7.5 मंथ का था, तो ये रहा उसका इंटरेस्ट निकालेंगे 7.5/12, तो हम लोग का निकल जाएगा 2,000 रुपया। तो हम लोग ऐसे इंटरेस्ट निकाल देंगे। इसको अगर मैं डिटेल में दिखाऊँ, चलिए मैं दिखा भी देता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि 8,000 रुपये निकालता है वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। जैसे ये रहा हम लोग का फर्स्ट क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होगा, 8,000 रुपया होगा। तो यहाँ पे अगर 8,000 रुपया हुआ तो इसका निकालते हैं 10%। तो अगर ये पैसा निकालता है 1 जनवरी को, तो इसका इंटरेस्ट होगा पूरे 12 महीने का, तो इसका निकालेंगे इंटरेस्ट 12 महीने का, तो हम लोग का यहाँ पे 800 रुपया आ जाएगा। फिर निकाला पैसा सेकेंड क्वार्टर का बिगिनिंग में, माने यहाँ पे अप्रैल 1 तारीख को, तो इसका देखिए इंटरेस्ट 9 महीने का होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, तो ये निकालने से आपका 600 रुपया आएगा। उसी तरह अगर थर्ड क्वार्टर का बिगिनिंग में निकालेंगे, यानी 1 जुलाई को, तो 8,000 का 10%, इसका इंटरेस्ट 6 महीने का होगा, तो हम लोग को यहाँ पे निकालने से 400 रुपया आ जाएगा। और जो फोर्थ क्वार्टर है यानी 1 अक्टूबर, तो अगर इसका इंटरेस्ट निकालते हैं तो इसका इंटरेस्ट 3 महीने का होगा, 3/12, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना हुआ, तो ये हम लोग का 200 रुपया आएगा। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो हम लोग का 2,000 रुपया आ जाएगा। यही मेरा टोटल इंटरेस्ट हुआ। तो आप इसको एग्ज़ाम में ऐसे भी निकाल सकते हो, तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसलिए इसका फॉर्मूला बनाया गया है। तो देखिए हम लोग का जो यहाँ पे 2,000 आंसर आया हुआ है, तो यही 2,000 आंसर हम लोग का यहाँ पे आ गया था। तो हम डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं, और डिटेल में अगर आप चाहो तो ऐसे करके समझ सकते हो। उसके बाद थर्ड आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिस्टर सी विड्रू 10,000 रुपया ड्यूरिंग द ईयर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ है। तो अगर हमको एग्जैक्ट डेट नहीं देगा तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट 6 मंथ का। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था ना फर्स्ट पॉइंट में कि इफ़ डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन देन 6 मंथ्स। तो यहाँ पे हम लोग का क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है इसमें 10%। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो 10,000 का निकालेंगे 10% और 6 मंथ का, तो हम लोग का यहाँ पे आपका 500 रुपया उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि मान लेते हैं कि मिस्टर ए ड्रू रुपीज़ 10,000 ऑन, मिस्टर ए ड्रू रुपीज़ 10,000 ऑन, एक डेट लिख देते हैं, सपोज 1/4/2020, और हम लोग का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, और हम लोग ईयर इंडेड इसको मान लेते हैं 31 दिसंबर। तो फिर इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए कितना पैसा है, 10,000 रुपया, इंटू रेट कितना है 10%, तो 10% हो जाएगा, और इंटू देखिए यहाँ पे जब एग्जैक्ट यहाँ पे डेट दे दिया गया है कि पैसा निकाला है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से एंडिंग कब है, दिसंबर को, तो कितना महीना हुआ, 9 महीना हुआ, तो हम लोग यहाँ पे 9 मंथ का इंटरेस्ट निकाल देंगे। यानी अगर हमें एग्जैक्ट डेट यहाँ पता होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ से हम काउंट कर लेंगे। तो ये कितना हुआ, 1,000 रुपया हुआ, फिर इसका निकाल दीजिए 9 मंथ का, तो हम लोग का यहाँ पे 750 रुपया इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। और अगर ये एग्जैक्ट डेट क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम लोग निकालेंगे उसका इंटरेस्ट 6 मंथ का। तो यही कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का।